हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। रिवेंज सीकर के एपिसोड 17 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था सन सेक्टर में मिंग का पहला ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट हो गया है। जिंग चैंग जो कि उनका जज है, वो उन सबसे हॉर्स डांस करने को कहता है और वो सारे बच्चे पहले तो बहुत ज्यादा नखरे करते हैं, लेकिन जब वो उनसे कहता है कि अगर तुम सब लोग नहीं करना चाहते तो मैं तुम सबको यहाँ से निकाल दूंगा, थोड़ी देर के लिए वो सारे अपना सर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। फिर वो चिल्लाते हुए गुस्से के साथ उससे कहते हैं, जज आज तुम देख लेना, तुम्हारे सामने इतने घंटे तक हॉर्स डांस करूंगा कि तुम भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाओगे और तुम हमें खुद ही पास कर दोगे। तुम लोगों को क्या लगता है कि हम लोग हॉर्स डांस नहीं कर सकते? काफी सारे नहीं बल्कि बहुत सारे बच्चे काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं। एक सीन 1 घंटे के बाद का दिखाया जाता है। वहाँ पर बहुत ही थोड़े से लड़के रह गए होते हैं, उनमें से ज्यादातर जो होते हैं वो 1 घंटे तक भी हॉर्स डांस नहीं कर पाते। जिंग चैंग उन सब की तरफ देखकर उन सबको जज कर रहा होता है और कहता है, ये सारे लड़के पिछली बार की तरह ही हैं, सारे बेवकूफ हैं। इन सबको यहाँ पर आकर मार्शल आर्ट्स को सीखना है, लेकिन ये सारे बेसिक्स को भूल जाते हैं। बेसिक्स को कोई भी अप्लाई नहीं करना चाहता। अगर ये लोग अपने हॉर्स डांस को ठीक तरह से सीखेंगे तभी तो ये ठीक तरह से कल्टीवेट कर पाएंगे। क्योंकि एक रियल बैटल के दौरान अगर आपकी बेस क्लियर नहीं होगी, अगर आपकी बेस मजबूत नहीं होगी तो आप अपने दुश्मन के ऊपर ठीक तरह से अटैक नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट सीन 3 घंटे के बाद का दिखाया जाता है। वो सारे लोग काफी ज्यादा थके हुए होते हैं और वो हार जाते हैं और कहते हैं, हम लोग वापस जा रहे हैं, हम लोग अपना सामान पैक कर वापस घर चले जाते हैं, यहाँ पर हमारे लिए कुछ भी नहीं है, हम ये ट्रेनिंग नहीं करने वाले। जिंग चैंग वहाँ पर खड़ा होता है और सभी को जज कर रहा होता है, जबकि वहाँ पर टोटल सिर्फ 4 लोग बचते हैं, उन्हीं में मिंग भी होता है। जिंग चैंग काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है, इस बार के बच्चे काफी ज्यादा अच्छे हैं, कम 4 तो बचे हैं जो कि अभी तक अपने हॉर्स डांस में खड़े हैं। सबसे बैक पे मिंग होता है और उसके साथ एक लड़की होती है, जबकि उसके सामने 2 और डिसाइपल्स होते हैं। जिंग चैंग कहता है, लगता है कि ये सामने वाले 2 को काफी ज्यादा मुश्किल हो रही है और ये बहुत जल्दी गिरने वाले हैं। इनमें से एक तो काफी ज्यादा मुश्किल में होता है और वो वहीं पर नीचे गिर जाता है और कहता है, काश मैंने सुबह कुछ खा लिया होता, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। गिरने के बाद वो रोना शुरू कर देता है और उस लड़की की तरफ देखकर कहता है, वो लड़की अभी तक अपने हॉर्स डांस में है, मैं तो उस लड़की को इम्प्रेस करना चाहता था, लेकिन अपने पेट की भूख की वजह से मैं उसे इम्प्रेस नहीं कर पाया, मैं बहुत ज्यादा अनलकी हूँ। उसके साथ वाला लड़का उसे कहता है, ब्रो लगता है कि तुम तो बहुत ही जल्दी गिर गए हो, मैंने तो अभी अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज भी नहीं किया तो और तुम मुझसे कम्पीट करना चाहते हो। लड़का उसे कहता है, अपनी बकवास बंद करो, मुझे पता है कि तुम भी उस लड़की को इम्प्रेस करने के चक्कर में हो, इसीलिए यहाँ पर बर्दाश्त कर रही हो, वरना तुम भी कब के गिर चुके होते। वो लड़का उसे कहता है, तुम्हें देखो तो जरा, तुम्हारी टांगे कांप रही हैं, लगता नहीं कि तुम इस लड़की को इम्प्रेस कर पाओगे। इस लड़की को इम्प्रेस करने के चक्कर में कहीं अपनी टांगे मत तोड़ लेना। फिर वो लड़का भी छोड़ देता है और वो दोनों खड़े होकर मिंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, जरा उस लड़के की तरफ तो देखो, उस लड़की को तो पसीना भी नहीं आ रहा, नहीं लगता कि हम उस लड़के से जीत सकते हैं, ये लड़की उसी को मिलेगी। पहले वाला लड़का उसे सहारा देता है और कहता है, चलो हम लोग चलते हैं और जाकर मेस में कुछ खाते हैं, और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जिंग चैंग मिंग की तरफ देखता है और कहता है, मैं तो इस लड़के में अपने आप को देख रहा हूँ, ये लड़का बिल्कुल मेरी ही कॉपी है। जिंग चैंग कहता है, ये दोनों तो बड़े ही आराम से खड़े हैं, मुझे लगता है कि ये 4-5 घंटे और रह सकते हैं, मैं अभी कुछ चक्कर लगाकर आता हूँ, फिर वापस आकर देखता हूँ। मिंग उन दोनों लड़कों की तरफ देखता है जो कि उसके सामने खड़े थे, वो दोनों भी जा रहे होते हैं, जबकि उनका जज भी चाय पीने के लिए चला जाता है। मिंग कहता है, अब जबकि सभी लोग चले गए हैं, मेरे पास एक अच्छा मौका है। मिंग अपने हॉर्स डांस में रहता हुआ खिसकता हुआ उस लड़की के पास चला जाता है। पता नहीं मिंग के अंदर ये ठड़कपना कहाँ से आ गया है, लेकिन वो खुद इनिशिएटिव ले रहा है। मिंग जाते ही उससे कहता है, मेरी फेलो सिस्टर तुम्हारा नाम क्या है? वो लड़की भी उसकी बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। उसी वक्त बिमिंग निकलती है और मास्टर से कहती है, मास्टर ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर आपके खड़े रहने की वजह भी यही लड़की है, आप इस लड़की को इम्प्रेस करना चाहती हैं? मिंग उसे कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं इस लड़की को इम्प्रेस करने के लिए तो यहाँ पर कब से खड़ा हूँ? अगर मैं इस लड़की से शादी कर लेता हूँ तो ये इतनी ज्यादा खूबसूरत है, हर दिन इसका खूबसूरत चेहरा देखकर मेरे सारे दिन बहुत ज्यादा फ्रेश हो जाया करेंगे। मिंग उसे कहता है, मेरा नाम मिंग जी है, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? मेरी जूनियर सिस्टर। वो लड़की उसे कहती है, मेरा नाम लैंसू है। लैंसू उसे कहती है, लेकिन अभी अभी तुमने मुझे जूनियर सिस्टर क्यों कहा? मैं तुम्हारी सीनियर सिस्टर भी तो हो सकती हूँ। मिंग उसे कहता है, असल में बात ये है कि तुम काफी ज्यादा वीक हो और मुझसे तो काफी ज्यादा वीक हो, इसलिए मैंने तुम्हें जूनियर कहा है, और मैं तुमसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, इसीलिए मैं अपने आप को तुम्हारा सीनियर कह रहा हूँ। लैंसू उसकी बात सुनकर गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, चलो फिर ठीक है, हम लोग हॉर्स डांस का ही कंपटीशन कर लेते हैं और देखते हैं लास्ट टाइम तक कौन रुकता है। मिंग उसे कहता है, चलो फिर ठीक है, हम दोनों कंपटीशन करते हैं, अगर तुम जीती तो मैं तुम्हें एक बेस वाली पिल दूंगा जिससे तुम अपनी कल्टीवेशन को बहुत ज्यादा बढ़ा सकती हो। लैंसू उसकी बात सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है, क्या वाकई में तुम्हारे पास स्पिरिट पिल्स हैं? लैंसू उसे कहती है, यहाँ पर जो भी आउटर डिसाइपल लिस्ट की हायर रैंक में होते हैं, यानी कि टॉप 100 में है, तब उन्हें ही एक बेस पिल मिलती है, तो तुम अपनी पिल को शर्ट पे लगाना चाहते हो? मिंग उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है, बिमिंग ने कहा था इस तरह की स्पिरिट पिल्स काफी ज्यादा अच्छी होती हैं, इसलिए मैंने अपने मार्शल कॉइन्स को यूज करते हुए बहुत सारी पिल्स खरीद ली थी। मैं मैपल लीफ सिटी में था कि वहाँ पर कासिनो में मैंने काफी सारे मार्शल कॉइन्स को जीता था। मिंग उसे कहता है, अब जबकि मैंने शर्त लगा दी है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें एक स्पिरिट पिल दूंगा, मैं अपने अल्फाज से कभी पीछे नहीं हटता। और साथ ही मिंग ठड़कने की हद कर देता है और उसे कहता है, अगर मैं जीता तो तुम्हें बदले में मुझे एक किस देना होगी। तो अब जल्दी से बताओ, क्या तुम मेरे साथ
कंपटीशन करना चाहती हो या नहीं। एंसू उसे कहती है तुम्हें ऐसी बात करते हुए शर्म आनी चाहिए, लेकिन फिर भी मुझे पता है कि तुम मुझसे नहीं जीत सकते, मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। ठीक है हम दोनों शर्त लगा लेते हैं। नेक्स्ट सीन 2 घंटे के बाद का दिखाया जाता है। लेंसू काफी ज्यादा थकी हुई होती है और वो लंबे लंबे सांस ले रही होती है जैसे कि वो हार मानने वाली है, जबकि मिंग अभी भी बड़ी आसानी के साथ वहीं पर खड़ा होता है। जिंग चैंग भी वहीं पर आता है और उन दोनों की तरफ देखकर कहता है ये दोनों बच्चे तो बहुत ज्यादा अजीब है, ये दोनों अभी तक यहीं पर टिके हुए हैं, लगता है कि इन दोनों ने कंपटीशन लगाया हुआ है। उन दोनों को वहीं पर रात हो जाती है। नेक्स्ट सीन 6 घंटे के बाद का दिखाया जाता है। लेंसू को वहाँ पर खड़े रहने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही होती है क्योंकि वो तो पहले से ही थक चुकी थी, अब तो 6 घंटे भी गुजर चुके हैं। मिंग उसकी तरफ देखता है और कहता है ये लड़की तो वाकई में बहुत ज्यादा टफ है, लेकिन अगर ये इसी तरह लगी रही तो ये अपनी बॉडी को डैमेज कर लेगी। साथ ही मिंग अपनी टांग में दर्द का नाटक करते हुए वहीं पर नीचे गिर जाता है और उसे कहता है चलो फिर ठीक है मैं अपनी हार मानता हूँ, मैं हार गया। लेंसू उसके सामने खड़ी हो जाती है और हंसते हुए उससे कहती है मैंने तुमसे कहा था मैं तुमसे स्ट्रॉन्ग हूँ और ये कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगी। मिंग उसे कहता है सीनियर फेलो सिस्टर तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, ये कंपटीशन तुमने जीत लिया है, लेकिन तुम इस कंपटीशन को सिर्फ 80% ही जीत पाई हो। लेंसू उसे कहती है मैं सिर्फ 80% क्यों जीती हूँ, 100% क्यों नहीं। मिंग उसे कहता है 80% इसलिए क्योंकि जैसी मैंने हार मानी उसी वक्त तुमने भी अपने स्टैंड को छोड़ दिया। अगर तुम यहीं पर 2 घंटे तक और खड़ी रहती मैं 100% तक कह सकता था कि तुम इस कंपटीशन को जीत गई हो। साथ ही वो अपने पास एक बॉटल निकालता और कहता है लेकिन अब शर्त तो शर्त है, अब मैं शर्त हार चुका हूँ तो तुम्हें ये स्पिरिट पिल मिल जाएगी। लेंसू से कहती है चलो छोड़ो मेरे लिए 80% ही काफी है, आप जल्दी से ये पिल मुझे दो, मुझे यहाँ से जाना है। लेंसू उसके हाथ से वो पिल वाली बॉटल ले लेती है और उसे कहती है अगर फ्यूचर में तुम इस तरह का कोई कंपटीशन करना चाहो तो मेरे पास आ जाना, दोनों फिर से कंपटीशन करेंगे, शायद किसी बार मैं भी तुमसे हार मान लूं। लेंसू वहाँ से चली जाती है जबकि मिंग चेंग ये सब कुछ देख रहा होता है। जिंग चेंग आगे बढ़ता है और मिंग से कहता है तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव हो, तुमने तो एक लड़की को पटाने के लिए खुद ही उसके सामने हार मान ली। मुझे पता है कि तुम यहाँ पर आराम से 6 से 10 घंटे तक किसी तरह हॉस्टेंस में रह सकते थे, लेकिन तुमने जानबूझकर उस लड़की से हार मान ली ताकि वो लड़की अपनी बॉडी को नुकसान न पहुंचाए। मिंग उसे कहता है अब काफी ज्यादा देर हो चुकी है, फेलो ब्रदर अगर तुम्हें भूख लगी है तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे, हम दोनों किसी अच्छी जगह जाकर खाना खाते हैं। जिंग चैंग उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा, हम तुम्हारी जीत का जश्न मनाते हैं, आज तुम्हें तुम्हारा सच्चा प्यार मिल गया है। मिंग उसे कहता है लेकिन मुझे मैजिकल बीस्ट खाने हैं, वो बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, क्या तुम्हें इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता। जिंग चैंग उसे कहता है कोई बात नहीं, मेरे पास भी बहुत पैसे हैं, चलो चलते हैं। जिंग चैंग और मिंग दोनों ही एक होटल में जाकर बैठ जाते हैं। वहीं पर वेटर उनके पास आता है और कहता है मुझे जल्दी से अपना ऑर्डर बताएं। जिंग चैंग उसे कहता है मुझे विनेगर पेपर पिग एल्बो, ब्रेज रैबिट और एक फ्राइड पिग किडनी चाहिए। मिंग उसे कहता है मुझे एक स्टीम्ड आइस फिश चाहिए और साथ में एक बोतल ऑफ लिक्वार भी चाहिए। थोड़ी देर के बाद उनका खाना आ जाता है। जिंग चैंग मिंग से कहता है क्या तुम्हें पता है कि आज तुमने एक बहुत बड़ा रैकेट तोड़ दिया है, हमारे हॉस्ट टैंस में इतना रैकेट किसी ने भी नहीं बनाया, पिछली 1 सेंचुरी से तो किसी ने भी नहीं। मिंग हैरान हो जाता है और कहता है क्या वाकई में मैंने एक रैकेट तोड़ दिया है। जिंग चैंग उसे कहता है हाँ बिल्कुल तुमने एक रैकेट तोड़ा है और मुझे लगता है कि तुम बहुत ही जल्दी टॉप 10 में आ जाओगे, पर तुम उस लड़की से जानबूझकर नहीं हारते। आज हमारे ऊपर जितने भी एल्डर्स हैं उन सभी की नजर तुम पर होनी थी। मिंग उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है मेरे पास जो स्पिरिट पिल है वो काफी ज्यादा अच्छी है। बिमिंग ने जो मुझसे फाउंडेशन बेस वाली ट्रेनिंग करवाई थी वो भी काफी ज्यादा काम आ रही है। इसके अलावा फ्लैश फुटवर्क को करते हुए मेरी टांगों के मसल स्ट्रॉन्ग हो गए थे, इन्हीं एट्रीब्यूट्स की वजह से मैं बहुत जल्दी टॉप 10 में पहुंच जाऊंगा। जिंग चैंग उसे कहता है मैं तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा हाईली सोचता हूँ, अब मैं तुम्हारी काफी रिस्पेक्ट करता हूँ, अगर तुम्हें फ्यूचर में कुछ चाहिए होगा तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। इन द डिसाइपल में मेरा रैंक 80 है, हालांकि ये कुछ ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी वो सारे लोग मेरी काफी ज्यादा इज्जत करते हैं। मिंग उसे कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, कभी हेल्प की जरूरत हुई तो मैं तुमसे राब्ता करूंगा। नेक्स्ट सीन अगले दिन का होता है। वो सारे बच्चे ग्राउंड में फिर से खड़े होते हैं, तो उनके सामने इस बार 4 एल्डर्स होते हैं। वो आपस में बातें कर रहे होते हैं। 2 एल्डर्स आपस में बातें कर रहे होते हैं जिन्होंने काले कपड़े पहने होते हैं। वो कहते हैं पता नहीं इस बार के सारे बच्चे कैसे होने वाले हैं, क्योंकि रेड ड्रैगन लिस्ट की रैंकिंग फिर से चेंज होने वाली है और ये कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है। अगर इस बार हमारे बच्चों ने कुछ अच्छा नहीं किया तो हम लोग फिर से पीछे रह जाएंगे। एल्डर उसे कहते हैं अगर इन सारे बच्चों में से कोई अच्छा बच्चा नहीं निकलता तो हम लोग इस बार फिर से ड्रैगन लिस्ट में आगे नहीं जा पाएंगे। दूसरे एल्डर उसे कहते हैं मुझे इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि हर बार ड्रैगन लिस्ट में अपना नाम लाने के लिए हम लोग अपनी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं और अपने बच्चों को बहुत ही अच्छे से ट्रेन करते हैं, लेकिन हमारा कोई भी लड़का बाकी के सेक्टर्स वालों को नहीं हरा पाता। लेकिन हम लोग फिर भी टॉप 10 की रैंकिंग में नहीं जा पाते। जितने भी अच्छे अच्छे रिवार्ड्स होते हैं वो सारे के सारे दूसरे कंट्रीज के सेक्टर अपने पास ले जाते हैं। डिसाइपल उन दोनों एल्डर से कहता
कहता है मैं तो कहता हूँ कि हम लोग इस पर पार्टिसिपेट ही नहीं करते, हर बार हम लोग हार जाते हैं। अगर हम लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो हमारी बेइज्जती भी नहीं होगी। एल्डर उसे कहते हैं हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, हमें इस ड्रैगन लिस्ट की रैंकिंग में शामिल होना ही है, इसीलिए हम हर बार इसमें हिस्सा लेते हैं। अगर हम लोग इसमें हिस्सा नहीं लेंगे तो हमारे सेक्टर को बाहर कर दिया जाएगा। एक बार हमारा कोई बच्चा आगे चला गया और हमें रैंकिंग में अब 10 की रैंकिंग मिल गई, तो उसके बाद होली लैंड में जाना हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा और ये हमारे सेक्टर के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। जिंग चैंग मिंग को उनके बारे में बताता है कि यहाँ पर ये दो एल्डर्स खड़े हैं, ये इनर सेक्टर के बहुत ही पावरफुल मास्टर्स हैं। इनमें से एक का नाम ब्याओफू है और दूसरे वाले का नाम टाइमा है। ये दोनों ही अपनी मार्शल आर्ट्स मास्टर्स की 4th लेवल पर हैं। मिंग उसकी बात सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और यहीं पर हमारी एपिसोड 17 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।